और उस बीच एक और दर्दनाक खबर सामने आई देहरादून से। गैंगरेप की वारदात से हड़कंप मचा। आईएसबीटी में नाबालिग से बस में गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में ड्राइवर, सफाई कर्मी शामिल। यूपी परिवहन निगम की बस में रेप कांड हुआ। कोलकाता में रेप और मर्डर केस को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लोग डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर है। और इस सबके बीच देहरादून से एक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आती है। यहाँ एक नाबालिग से अंतरराज्यीय बस अड्डा यानी कि आईएसबीटी में खड़ी बस में गैंगरेप होता है। आरोप है कि 5 दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की। तो ये बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता के बाद अब देहरादून में हैवानियत हुई है। और इस पूरी घटना के बाद में एसएसपी ने अभी तक क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, जरा सुनिए एक बार। हाँ, 2 इसमें बताया। इसमें बस के ड्राइवर है और इसमें कंडक्टर है और उसमें एक क्लीनर है और इसके अलावा एक कैशियर। देखिए, अभी इसको जो मेडिकल रिपोर्ट जो रात को हमने जो पहले इन्होंने जो नॉर्मल मेडिकल कराया था, चूंकि लड़की द्वारा कहीं कोई बात ऐसी नहीं बताई गई थी, तो जो सीडब्ल्यूसी में जब जाते हैं, बाल निकेतन में जाते हैं, तो नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर कोई बात बताता है उसके साथ कोई ऐसी गलत चीज हुई है तो उसके हिसाब से मेडिकल इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो नॉर्मल मेडिकल हुआ था, वो नॉर्मल था। अभी भी जो रात को मेडिकल कराया उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी कोई बात नहीं बताई गई डॉक्टर द्वारा, चूंकि वो नॉर्मल ही बताया गया। लेकिन जब तक रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद ही हम उस पर कुछ आगे बता पाएंगे। बच्ची ने अपनी उम्र 16-17 साल बताई थी, तो उस हिसाब से उसमें पोक्सो की धाराएं भी लगी। काउंसलिंग की रिपोर्ट में भी उम्र आई है। अभी बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा मेंटली चैलेंज, जैसा परिवार वालों से बात हुई तो पता चला कि इस टाइप की है, तो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। लेकिन उनसे भी हमने उम्र पूछ ली थी, उनके द्वारा भी ऐसी बताया गया कि 16-17 साल की इसकी उम्र है। तो एक बार पेरेंट्स आ जाते हैं, उनके साथ जो उनके मौजूद लोग हैं वहां से, उनको भी बुला लिया है, तो और ज्यादा चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। गार्ड जो वहां ड्यूटी पे था, उसी की अलर्टनेस थी कि उसने 1098 पर इन्फॉर्म किया। अगर वो गार्ड वहां इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो चूंकि वो लड़की बस से, जैसा भी पता चला, वो पटियाला की बस से जाने वाली थी और इसीलिए वहां पर वेट कर रही थी। तो गार्ड की नजर पड़ना वहां पर एक अच्छी बात थी। उनके द्वारा 1098 पे बताया गया। सारे कैमरे चल रहे थे, करीब करीब हमारे पास सारी फुटेजेस आ गई है शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें जो विक्टिम है उसका मूवमेंट हो, चाहे ये संदिग्ध व्यक्ति उनका मूवमेंट हो, बच्ची जो घटना के बाद जहां बैठी रही वहां क्या बात चल रही थी, दुकानदार का पता चल गया, उसके द्वारा भी हमने बयान ले लिए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सीसीटीवी कवरेज का एक बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हरीश। अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। खबर है कि कई खुलासे भी अब तक हो चुके हैं। कौन वो लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? पूजा, देखिए, इसमें सबसे पहले अपडेट में ये बताना चाहता हूं कि ये यूपी परिवहन निगम की बस नहीं है जिसमें दरिंदगी हुई है, ये बल्कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बस है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है 5 लोगों ने दरिंदगी की है। इस घटना से पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ अभी एसएसपी ने भी बताया कि जो आईएसबीटी के पास मौजूद गार्ड था, उसकी अलर्टनेस की वजह से ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को यदि गार्ड फोन नहीं करता तो इस घटना का दूसरा पहलू देखा जा सकता था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब जिस बस में रेप की घटना हुई है, उस बस के पास हम खड़े हैं। मैं कैमरा सहयोगी निशान से कहूंगा कि ये दिखाएं। ये उत्तराखंड परिवहन निगम की बस है, जिस बस में 5 दरिंदों ने नाबालिग को अपना शिकार बनाया, हवस का शिकार बनाया। साथ ही साथ एक और बस है जो उत्तराखंड परिवहन निगम की बस है, उसको भी पुलिस ने एहतियात के तौर पर जो है यहाँ पर सील कर दिया है। यानी कि 2 बस उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पर अपने कब्जे में लिए, उसको सील कर दिया गया है। तो अभी भी जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, उनके सुपुर्दगी में बच्ची मौजूद है, उनका मेडिकल किया जा रहा है। उनकी हालांकि अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फॉर्मली प्राथमिक तौर पर इस बात की पुष्टि हुई है कि रेप हुआ है, 5 लोगों ने रेप किया है। और जो हिरासत में लिए लोग हैं, उनमें ड्राइवर, कंडक्टर, स्वीपर और सफाई कर्मी शामिल है। उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल किया है। उनके साथ पुलिस ने जो है सख्ती से जब पेश आई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। उत्तराखंड पुलिस ने पोक्सो एक्ट के साथ साथ जो है उनके बलात्कार की धाराओं में अच्छा हरीश, क्योंकि आप इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद हैं, अब इस पूरी क्या आपके लिए संभव है कि आप बता पाएं कि कौन सी वो जगह थी और अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, अगर आप उनको बता सकें दर्शकों के लिए? पूजा, देखिए, सबसे पहले 13 अगस्त की ये घटना बताई जा रही है और कश्मीरी गेट से जो नाबालिग लड़की है वो देहरादून के लिए चलती है। क्या ये वही पीछे बस है आपके जिसमें वारदात को अंजाम दिया गया था? क्या वो बस आपके आसपास में है? बिल्कुल पूजा,
मैं चाहूंगी कि जरा बिल्कुल दिखाएं पूजा, आप एक ये बार। वही बस है जिस बस में घटना को अंजाम दिया गया है। 5 लोगों ने बारी बारी करके जो है दरिंदगी की है, हैवानियत को शर्मसार किया है, और जिनमें ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और सफाई कर्मी शामिल है। ये वही बस है पूजा जिस बस में घटना को अंजाम दिया गया है। 13 अगस्त की रात को ये वही बस है जो आईएसबीटी में मौजूद थी, जिस बस में घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस ने इसमें जो है कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पूजा की यदि चाइल्ड हेल्पलाइन को यदि गार्ड कॉल नहीं करता तो इस घटना का खुलासा नहीं हो पाता। यानी कि 5 दिन बाद इस घटना का खुलासा हुआ। अब पुलिस पर भी सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि नाइट गश्त वहां पर नहीं थी, जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। पूजा जी, जाहिर तौर पर पुलिस पर भी, पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे आईएसबीटी, जहां पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं, अपने गंतव्यों तक जाने के लिए बस पकड़ते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, एक शख्स का आपने जिक्र किया था कि उन्होंने उस लड़की को बेसुध हालात में देखा, उसके बाद जाहिर तौर पर उन्होंने पुलिस को इत्तला किया होगा या किसी को बताया होगा, जानकारी दी होगी, कई लोग इकट्ठा हुए होंगे, तो इतनी देरी कैसे लग गई? इस पर है पुलिस के पास कोई जवाब? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पुलिस इस बात का जिक्र कर रही है कि गार्ड की अलर्टनेस से गार्ड जो आईएसबीटी के पास मौजूद था, जब वो बेसुध हालत में वहां पड़ी हुई थी, तो गार्ड ने नाबालिग समझ के चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल करके वहां उनको इंफॉर्मेशन दी और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर आई। उन्होंने सबसे पहले नाबालिग बच्ची को अस्पताल ले गए, उसको मेडिकल करवाया। उसके बाद 14 अगस्त को नाबालिग का मेडिकल करवा करके पुलिस को ये सारी घटनाएं बताई और ये इस बात का जिक्र किया गया कि लड़की के साथ रेप हुआ है। लड़की से पूछा गया, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है और वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है। पहले ये बताया जा रहा था कि लड़की पंजाब की है, ये भी पुष्ट हो गया है कि अब लड़की मुरादाबाद की रहने वाली है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। ये भी पता चल पाया है कि लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के चलते 2 से 3 बार घर से जो है चली जाती है। इस वजह से उसके साथ लगातार ऐसे भी इस तरह की घटना हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पूजा की आईएसबीटी से लोग आते जाते रहते हैं, दिल्ली तमाम अलग अलग राज्यों के लिए निकलते हैं। जो आपने जिक्र किया कि इस तरह की घटना हुई है, तो क्या वो निकल कर आई, आप उस घटना का जिक्र करें या फिर इससे पहले भी उसके साथ में इस तरह का सलूक हो चुका है या अपराध हो चुका है? जी जी पूजा, देखिए पुलिस ये अनुमान लगा रही है कि पहले भी पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बाकायदा एसएसपी अजय सिंह ने, कि इससे पहले भी उसके साथ 2 से 3 बार इस तरह की घटना हुई है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और फिलहाल जो अपराधी है, जो आरोपी है, उनको पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। उनको पॉक्सो एक्ट और जो संबंधित धाराएं हैं, उन धाराओं में उनको कल जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये इस पूरी घटना पर पूजा जो है जो बाल आयोग है और महिला आयोग है, उन्होंने संज्ञान लिया है और वो पुलिस को इस बात के निर्देश दिए हैं कि पुलिस की कार्रवाई पर पैनी नजर आयोग की तरफ से रहेगी। किसी भी अब एक बड़ा सवाल ये होता है कि 13 तारीख को, जैसा आपने जिक्र किया कि 13 तारीख को ये पूरी घटना घटती है, तो 13 तारीख को अगर बेटी घर से निकली है तो जाहिर तौर पर 24 घंटे बाद तो पुलिस भी एक्शन लेना शुरू कर देती है या फिर पता लगाती है। तो यूपी में अगर इसकी कोई कंप्लेंट हुई हो, इस बारे में कोई जानकारी निकल कर सामने आई है कि परिवार ने इत्तला किया हो पुलिस को और वहां से भी कुछ इस एंगल से अभी तक जानकारी शुरू हुई हो? पूजा, देखिए लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है और ये बोलने में वो सक्षम नहीं है कि वो ये कभी वो अपने आप को पंजाब की बताती है, कभी यूपी की बताती है। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि लड़की मुरादाबाद की रहने वाली है और उसके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है कि वो लड़की देहरादून में है और वो दिल्ली कैसे पहुंची, दिल्ली से देहरादून में कब बैठी। हालांकि इस बात की भी पता चल पाया है कि जो लड़की है कश्मीरी गेट से 13 अगस्त जो है 4:30 बजे कश्मीरी गेट के पास थी। ड्राइवर से वो मिली और ड्राइवर से बात की, ड्राइवर ने उसको कॉन्फिडेंस में लिया और जैसे ही 10:30 बजे वो देहरादून पहुंची। तो 5 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे पूछताछ लगातार की जाएगी।